दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। देखो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी इंडिया में? ऑप्शन ए में दे रखा है हमको 1920, बी में दे रखा है 1930, सी में दे रखा है 1950 और डी में दे रखा है 1951। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1951, 1951। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन इंडिया 1951 अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है RCH स्टैंड फॉर। RCH की फुल फॉर्म बतानी है हमें क्या होगी। ऑप्शन ए में हमको दे रखा है रूटीन चेकअप ऑफ हेल्थ, बी में हमको दे रखा है रिप्रोडक्शन कम हाइजीन, सी में दे रखा है रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव हजार्ड्स, या ऑप्शन डी हमको दे रखा है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स और ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी को कौन सी फिगर में दिखाया गया है? ए में, बी में, आइदर ए बी या फिर नन ऑफ दिस। तो ट्यूबेक्टोमी को दिखाया गया हमें बी में। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब कट लगाकर बांध दिया जाता है, तो ऑप्शन बी में हमको दिखा रखा है ट्यूबेक्टोमी को। तो अपना आंसर हो जाएगा बी ओनली, आइदर ए बी गलत हो जाएगा। ए में दिखा रखा है हमें वेसिक्टोमी को, यहाँ पे वाल डिफरेंस को कट लगाकर बांध दिया जाता है, और यहाँ पे दिखा रखा है हमको बी में ट्यूबेक्टोमी को। तो अपना आंसर हो जाएगा बी ओनली। दिखा रखा है यहाँ पे देखो ट्यूबेक्टोमी को, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है कट लगाकर, और यहाँ पे वाल डिफरेंस को कट लगाकर बांध दिया जाता है वेसिक्टोमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। एड्स का ट्रांसमिशन किन किन तरीकों से होता है? ऑप्शन में हमको दे रखा है सेक्सुअल इंटरकोर्स, बी में दे रखा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सी में दे रखा है प्लेसेंटल ट्रांसफर, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो एड्स का ट्रांसमिशन सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी होता है, प्लेसेंटल ट्रांसफर से भी हो सकता है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी एड्स हो सकता है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। कौन सी STI कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है? तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे HIV, जेनाइटल herpes एंड हेपेटाइटिस बी। ये कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। बाकी सारे के सारे जो बाकी गिवन है जैसे सिफिलिस हो गया या गोनोरिया होगा, अगर इनका अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो ये ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन बात करें HIV की, जेनाइटल herpes की और हेपेटाइटिस बी की, तो ये कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि गिवन फिगर ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन में हमको दे रखा है सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी, बी में हमको दे रखा है सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सी में दे रखा है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस, डी में दे रखा है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेक्शनल व्यू दिखा रखा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। लिखा हुआ है यहाँ पे देखो डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ ए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो वहाँ हमको दिखा रखा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को। तो अपना आंसर हो जाएगा बी। हमसे पूछा था कि गिवन फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग ग्राफ शो द लेवल ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। यहाँ पर हमको दिखाया गया है पिट्यूटरी हार्मोन के लेवल को ड्यूरिंग ए मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमसे पूछा गया कि 1 और 2 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 में दिखा रखा है FSH को, और सेकंड क्या है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सी। पहले में दिखा रखा है FSH और दूसरे में दिखा रखा है हमको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को LH को। ये NCERT में हमको ग्राफ दे रखा है, पहले में दिखा रखा है FSH और दूसरे में हो जाएगा LH। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, यहाँ पे FSH की जगह 1 लिख के दे दिया, LH की जगह 2 लिख के दे दिया। तो 1 हो जाएगा अपना FSH और 2 हो जाएगा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और पहले क्या हो जाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाया गया है यहाँ पे ओवेरियन हार्मोन को, और हमसे पूछा गया है 1 और 2 क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ओवेरियन हार्मोन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हाट डू 1 एंड 2 रिप्रेजेंट। तो 1 और 2 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 में हमको दिखा रखा है ईस्ट्रोजन को, और सेकंड में हमको दिखा रखा है प्रोजेस्टेरोन को। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। दिखा रखा है यहाँ पे ओवेरियन हार्मोन लेवल को, पहले में दिखा रखा था ईस्ट्रोजन, दूसरे में दिखा रखा है प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि ये जो ग्राफ है ये दिखा रखा है ओवेरियन हार्मोन को ड्यूरिंग ए मेंस्ट्रुअल साइकिल, और 1 2 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग अगर अभी देखा है NCERT में ग्राफ दिखा रखा है हमको, जब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ए में हमको दिखा रखा है ईस्ट्रोजन और बी में हमको दिखा रखा है प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीटस गेट नरिशमेंट एंड ऑक्सीजन थ्रू। फीटस को नरिशमेंट और ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है। ऑप्शन में हमको दे रखा है एलेंटोइस, नेक्स्ट है प्लेसेंटा, उससे आगे हमको सी में दे रखा है योगसेक और डी में दे रखा है कोरियम। तो अपना आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। फीटस गेट नरिश एंड ऑक्सीजन थ्रू प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCG ह्यूमन कोरियनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन। वुमेन्स में जो HCG, HPL और रिलैक्सिन हार्मोन है ये कब प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन में हमको दे रखा है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, नेक्स्ट में ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन एट द टाइम ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी गलत हो जाएगा, एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज ये भी गलत हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन ये भी गलत हो जाएगा, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द फीटस टू प्लेसेंटा। कौन सी स्ट्रक्चर है इनमें से ABCD में से जो फीटस को कनेक्ट करती है प्लेसेंटा से? ऑप्शन में दे रखा है अम्बिलिकल कॉर्ड, बी में दे रखा है एमनियन, कोरियन या फिर योग सेल। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड ए। स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द फीटस टू प्लेसेंटा इज अम्बिलिकल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ह्यूमन फीमेल रीच मेनोपॉज अराउंड द एज ऑफ। एक ह्यूमन फीमेल जो है उसमें मेनोपॉज कौन सी एज पे होता है? 50 ईयर, 70 ईयर, 15 ईयर या फिर 25 ईयर। तो NCERT की लाइन से अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ह्यूमन फीमेल रीच मेनोपॉज अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ए वुमेन इज कॉल्ड। मेंस्ट्रुअल साइकिल का सीज होना वुमेन में क्या कहलाता है? लैक्टेशन, ओव्यूलेशन, पार्चुरेशन या फिर मेनोपॉज। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, मेनोपॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पोलिनेशन टेक प्लेस बाई। एक्वाटिक प्लांट है और इनमें पोलिनेशन कैसे होता है? वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पोलिनेशन टेक प्लेस बाई। ऑप्शन एम को दे रखा है इंसेक्ट और विंड, बी में दे रखा है वाटर करंट ओनली, सी में दे रखा है विंड एंड वाटर, डी में दे रखा है इंसेक्ट एंड वाटर। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है नीट 2020 में। एक्वाटिक प्लांट है वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, लेकिन इनमें पोलिनेशन कैसे होता है? इंसेक्ट और विंड के द्वारा होता है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। ये लिखा हुआ है यहाँ पे इसके सोल्यूशन में देखो, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली एक्वाटिक प्लांट है और इनमें पोलिनेशन कैसे होता है? इंसेक्ट और विंड के द्वारा। तो अपना आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंसेक्ट और विंड। यहाँ पे देखो वाटर दे रखा है, वाटर प्लांट है लेकिन इनमें वाटर से पोलिनेशन नहीं होता। यहाँ भी वाटर दे रखा है, यहाँ भी वाटर दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अपना आंसर हो जाएगा इंसेक्ट और विंड ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पोलन ग्रेन को किस टेम्परेचर पे लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है कुछ ईयर्स के लिए? ऑप्शन में हमको दे रखा है -120 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री सेल्सियस या फिर -196 डिग्री सेल्सियस। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। पोलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है कुछ ईयर्स के लिए लिक्विड नाइट्रोजन में कितने टेम्परेचर पे? -196 डिग्री सेल्सियस। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पोलन ग्रेन को फोसिस की तरह प्रिजर्विंग में कौन हेल्प करता है? पोलन किट, ऑयल कंटेंट, सेलुलोजिक इंटाइन या फिर स्पोरोपोलिनिन। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन। दोनों क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं नीट 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पोलन टेबलेट आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर। पोलन टेबलेट जो है मार्केट में अवेलेबल है किस रूप में? ऑप्शन में दिखा रखा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ब्रीडिंग प्रोग्राम, एक्स-टू कंजर्वेशन। ये अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सप्लीमेंट फूड के रूप में पोलन टेबलेट अवेलेबल है मार्केट में। तो आंसर बनना है अपना यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स का फंक्शन हमको बताना है क्या होता है? तो फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स का फंक्शन होता है गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करना, ये फंक्शन होता है फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स का। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। जर्म पोर का फंक्शन हमको बताना है क्या होता है? तो जर्म पोर से पोलन ट्यूब अराइज होती है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स इस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? सस्पेंसर का, सिनर्जिड का, एक सेल्स का या फिर जाइगोट का। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिनर्जिड। फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? सिनर्जिड का। और फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स का फंक्शन क्या होता है? पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन। किसी भी एंजाइम का कोई प्रभाव किस पे नहीं पड़ता है? पोलन एंजाइम पे, लीफ क्यूटिकल पे, वुड फाइबर्स पे या फिर कोर्क पे। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन, पोलन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमीट दैट डिस्चार्जेस इन द सिनर्जिड। हमसे पूछा गया है कि उन मेल गैमीट का क्या होगा जो पोलन ट्यूब सिनर्जिड में डिस्चार्ज कर देती है। तो पहला मेल गैमीट फ्यूज कर जाता है एक सेल के साथ और ये बना लेता है जाइगोट जिसे बोला जाता है सिनगेमी। और दूसरा जो मेल गैमीट है ये फ्यूज करता है सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई से और ये बना लेता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसे बोला जाता है ट्रिपल सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला। हमसे पूछा गया था कि उन मेल गैमीट का क्या होगा जो पोलन ट्यूब डिस्चार्ज कर देती है सिनर्जिड में। तो पहला मेल गैमीट फ्यूज करता है एक सेल के साथ और ये क्या बना लेता है जाइगोट और दूसरा फ्यूज करता है सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई से और ये बना लेता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन इनको मिलाकर क्या बोल दिया जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल फर्टिलाइजेशन इज। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? तो अभी हमने देखा है सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। पहला मेल गैमीट एक सेल के साथ फ्यूज होकर क्या बना लेता है जाइगोट जिसे बोला जाता है सिनगेमी। दूसरा मेल गैमीट फ्यूज करता है सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई से और ये बना लेता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसे बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू होता है डबल फर्टिलाइजेशन। आंसर यहाँ पे अपना हो जाएगा डी। डबल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? एल्गी में, फंजाई में, जिम्नो में या एंजियो में। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन। तो किसमें एग्जिबिट होता है? एंजियोस्पर्म में, सिर्फ फ्लोवरिंग प्लांट में। आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सिनगेमी मीन्स। सिनगेमी का क्या मतलब होता है? सिन का मतलब होता है फ्यूज और गेमी का मतलब होता है गेमेट, मतलब गेमेट का फ्यूजन क्या कहलाता है? सिनगेमी। आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गेमेट। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म गलत हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ टू सिमिलर स्पोर गलत हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर स्पोर ये भी गलत हो जाएगा। सिन का मतलब होता है फ्यूजन और गेमी मतलब गेमेट, तो गेमेट का फ्यूजन क्या कहलाता है? सिनगेमी। आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लोरिंग प्लांट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ। सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है? एपोमिक्सिस। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन स्पीसीज ऑफ। न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी किस में पाई जाती है? सिट्रस में, गोसिपियम में, ब्रेसिका में, ट्रिटिगम में। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिट्रस। लिखा हुआ यहाँ पे न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज। मैंगो का तो वहाँ कोई जिक्र करने रखा ऑप्शन में, सिट्रस दे रखा है, तो अपना आंसर हो जाएगा सिट्रस। ये था क्वेश्चन न्यूसेलर पॉलीएम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन स्पीसीज ऑफ सिट्रस। मैंगो यहाँ दे नहीं रखा, सिट्रस दे रखा, आंसर अपना हो जाएगा सिट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमको फिगर दिखा रखा है और हमसे पूछा गया है कि गिवन फिगर में पी क्यू आर एस का क्या मतलब है? यहाँ पे पी क्यू आर एंड एस। पी यहाँ पे दिखा रखा है थैलेमस, क्यू है सीड, आर दिखा रखा है एंडोकार्प और एस है यहाँ पे मीजोकार्प। आंसर यहाँ पे अपना हो जाएगा पी। अभी क्वेश्चन हमसे पूछा गया है देखो नीट 2022 में, ये था यहाँ पे थैलेमस, पी क्यू में दिखा रखा सीड, आर में एंडोकार्प और एस में मीजोकार्प। और यहाँ पे थैलेमस को हटा के नीट 2022 में हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि यहाँ पे इस टाइप से लिख के दे देता ए करके, और यहाँ पे ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? थैलेमस वाले वहाँ से लेबलिंग को गायब कर देता, तो अपना आंसर हो रहा था वहाँ पे थैलेमस। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इस वाले फिगर से नीट 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल इन जी नोट फेज। जी नोट फेज की जो सेल्स होती है वो टर्मिनेट कर जाती है सेल साइकिल से, एग्जिट हो जाती है सेल साइकिल से, एंटर करती है सेल साइकिल में, या सस्पेंड हो जाती है सेल साइकिल से। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे एग्जिट द सेल साइकिल। सेल्स इन जी नोट फेज एग्जिट द सेल साइकिल। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ के दौरान डीएनए की सिंथेसिस कौन से फेज में होती है? एस फेज में, जी1 फेज में, एम फेज में, या फिर जी2 फेज में? आंसर हो जाएगा यहाँ पे एस फेज। एस का मतलब यहाँ पे सिंथेसिस होता है, तो सेल ग्रोथ ड्यूरिंग सेल ग्रोथ के दौरान डीएनए की सिंथेसिस कौन से फेज में होती है? एस फेज में। अपना आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन अगर। सेल साइकिल की कौन सी स्टेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है? तो अभी हमने देखा है, आंसर हो जाएगा एस फेज। जी1 फेज, जी2 फेज, एम फेज, ये हो जाएंगे गलत, ए सी डी। अपना आंसर हो जाएगा बी।